तो आपको लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का सिद्धांत तो पता ही होगा कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, वहीं अगर उसी वस्तु की कीमत घट जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। हम यहाँ डॉलर की मजबूती तथा रुपये के लगातार गिरते स्तर के बारे में बात करने आए, जहाँ आज़ादी यानी 1947 में $1 की कीमत 4 रुपये के बराबर थी, यानी 3 पॉइंट समथिंग। वहीं 2014 में $1 की कीमत 60 रुपये के बराबर, बट अभी यानी वर्तमान समय में $1 की कीमत 90 रुपये से भी ऊपर जा चुकी है, यानी 100 का आंकड़ा बहुत ही नजदीक है। तो आप ये बताओ कि लगातार रुपए के स्तर डॉलर के मुकाबले गिरने से हमें क्या नुकसान होता है। तो मान लो 2016 में $1 की कीमत 60 रुपये थी और हम कोई सामान $1 में खरीदने पे मात्र 60 रुपये का भुगतान करते थे। वहीं अब उसी वस्तु जिसकी कीमत $1 थी उसके लिए अब मुझे 60 रुपये के बजाय 90 रुपये का भुगतान करना हुआ। तो हुआ ना आम आदमी को डायरेक्ट नुकसान। अब मान लो कि आपके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हो तो उनके फीस में भी रुपए के स्तर गिर जाने से उन्हें पहले की अपेक्षा ज़्यादा भुगतान करना होगा। कच्चे तेल की कीमत जो हम विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी महंगाई बढ़ेगी, या जो भी सामान हम विदेशों से मंगा रहे हैं अब उन सामानों के लिए हमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। अब ये रुपए का स्तर इतना गिरने का कारण क्या है? तो रुपए का स्तर गिरने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है ट्रम्प टैरिफ, उसके अलावा कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि, इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड में डॉलर का सबसे ज़्यादा डिमांड। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड में 50 से 60% ट्रांजैक्शन $US में होता है, तो $US का मजबूत होना तो नेचुरल है। नुकसान की बात तो हमने कर ली, पर क्या रुपए का स्तर गिरने के कुछ फायदे भी हैं? हाँ, फायदे तो हैं। अगर हम कोई सामान विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं, यानी भारत के सामान हम विदेशों में भेजते हैं, बेचते हैं, तो हमें पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा रुपए मिलेंगे। सो कीप लर्निंग। थैंक यू।